नमस्कार दोस्तों, आज है 14 मार्च 2024 गुरुवार। आज आएंगे महत्वपूर्ण डाटा जिसके आधार पर पूरा ग्लोबल मार्केट मूव करेगा। आज भारतीय समयानुसार शाम को 5:30 पर ब्राज़ील से रिटेल सेल्स मंथ और मंथ के डाटा आएंगे और वह इस बार बढ़कर आ सकते हैं। पिछली बार ये डाटा आए थे -1.3% और इस बार ये डाटा आ सकते हैं दोस्तों 0.2%। हाँ दोस्तों, ये डाटा बढ़कर आएंगे ब्राज़ील से। अगला डाटा आएगा दोस्तों भारतीय समयानुसार शाम को 6 बजे अमेरिका से पहला डाटा आएगा पीपीआई मंथ ओवर मंथ का, और ये डाटा पिछली बार आया था 0.3%। और इस बार सर्वसम्मति से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि डाटा आ सकता है 0.3%। और दोस्तों जो फोरकास्ट किया जा रहा है वह भी किया जा रहा है 0.3%। दोस्तों लगता है कि 0.3% या 0.4% दोनों में से एक आ सकता है दोस्तों आज का पीपीआई मंथ और मंथ का एक्चुअल डाटा। अगला डाटा आएगा दोस्तों अमेरिका से आएगा, वो भी 6 बजे आएगा। वो आएगा रिटेल सेल्स मंथ और मंथ का। और दोस्तों रिटेल सेल्स के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ बढ़ सकते हैं इस बार। पिछली बार ये डाटा आए थे -0.8% और इस बार दोस्तों डाटा आ सकते हैं 0.8%, जो सर्वसम्मति से आ सकते हैं। इस प्रकार के डाटा दोस्तों काफ़ी बढ़कर आ सकते हैं रिटेल सेल्स के डाटा। अगला डाटा आएगा दोस्तों कोर पीपीआई मंथ और मंथ। दोस्तों जो कोर पीपीआई जिसमें हम एनर्जी और जो फूड प्राइस है उनको छोड़ देते हैं और कोर प्राइस को हम कैलकुलेट करते हैं, तो दोस्तों कोर प्राइस मंथ और मंथ भी इस बार कम होके आएगा। पिछली बार ये आया था 0.5% और इस बार अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 0.2% आ सकता है। अगला डाटा आएगा अमेरिका से। वह आएगा दोस्तों इनिशियल जॉबलेस क्लेम का, जो साप्ताहिक डाटा होता है। पिछले सप्ताह ये आया था 2,17,000 और इस बार अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि डाटा आ सकता है 2,18,000। दोस्तों 1,000 जॉब बढ़ सकती है अमेरिका के अंदर, इस प्रकार के डाटा आ सकते हैं। मतलब जॉब नहीं बढ़ेगी दोस्तों, जॉब बेरोजगार बढ़ेंगे और इनको बेरोजगारी भत्ता लेने वालों की संख्या बढ़ेगी। हाँ दोस्तों, 1,000 ही बढ़ेगी इस बार जो चेंजेज होगा। तो दोस्तों यह है इनिशियली जॉबलेस क्लेम, जो साप्ताहिक डाटा होता है वह भी बढ़कर आ सकता है अमेरिका के अंदर। और अगला डाटा आएगा दोस्तों अमेरिका से ही, वह है दोस्तों डिटेल सेल्स एक्सक्लूडिंग ऑटोज़ को। जो ऑटो है उनको हम छोड़ देंगे और रिटेल सेल्स को अगर काउंट करते हैं मंथ और मंथ का वह डाटा है दोस्तों, वह डाटा भी इस बार बढ़कर आ सकता है। पिछली बार ये आया था -0.6%, इस बार ये डाटा आ सकता है दोस्तों 0.5%। मतलब अमेरिका के अंदर जो डाटाज आ रहे हैं दोस्तों वह अमेरिकन इकोनॉमी को मजबूती का संकेत दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, और फेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि फेड ये चाह रहा था कि जो अमेरिकन इकोनॉमी है वह कमज़ोर हो, डाटा कमज़ोर आए। बार बार जो फेड के मेंबर है वो इसी बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि जब तक डाटा कमज़ोर नहीं आएंगे जब तक फेड रेट कट के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन दोस्तों ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो मतलब फेड जो चाह रहा है वैसा डाटास अमेरिका से नहीं आएंगे। और दोस्तों आएंगे भी क्यों? क्योंकि जो बिजनेस है अमेरिका के अंदर वह ग्रो कर रहा है, तो जो डिटेल सेल्स है वह भी इस बार ग्रो कर रही है। और अगली बार भी डिटेल सेल्स की जो आंकड़े आए थे अमेरिका के अंदर दोस्तों वह बढ़कर ही आए थे, इस बार भी बढ़कर ही आ रहे हैं। अगला डाटा आएगा दोस्तों भारतीय समय अनुसार 7:30 पर अमेरिका से, वह दोस्तों बिजनेस इन्वेंट्री मंथ और मंथ का। और यह डाटा दोस्तों पिछली बार की तुलना में कम होके आएगा। हाँ दोस्तों, ये पहला डाटा है दोस्तों जो अमेरिका में कम होके आ रहा है। दोस्तों यह है आज का ग्लोबल इकोनॉमिक कैलेंडर। नमस्कार।